हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस ट्रिकी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज़ हैव। हैज़ हैव नॉर्मली पास या निकट के संबंध में उपयोग किया जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इसके रूल्स को देखते हैं। हैज़ हैव नॉर्मली पास के संबंध को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कुछ रूल्स हैं। जिसमें सबसे पहला रूल्स है कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल्स सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज हैव का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। अब कुछ रूल्स हैं जिसमें हम पहला एग्जांपल्स को देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला अगर से सिंपल सेंटेंस है तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके एग्जाम्पल को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल जैसे राम के पास एक पुस्तक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर देखेंगे राम है तो राम, इसके साथ हैज़ का प्रयोग, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग। तो राम हैज़ अ बुक। नेक्स्ट चलते हैं। वे लोग किताब रखते हैं। They have book। अगला देखते हैं, मेरे पिताजी को दुख है। यहाँ पर हम एक बात को ध्यान देंगे कि जिस प्रकार हैज़ हैव पास का संबंध को प्रदर्शित करता है, तो इसमें हमें यह देखेंगे कि कोई शब्द पास या निकट या रखता का हो या ना हो, उसके अर्थ से उसको समझेंगे। जैसे मेरे पिताजी को दुख है तो दुख पास में होता है जबकि दुखी मनुष्य होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो माई फादर हैज़ सैडनेस। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस में मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे हम कि जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहाँ हम नॉट का प्रयोग करते हैं और जहाँ पर काउंटेबल नाउन हो वहाँ पर नो का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे पैसे को हम गिन सकते हैं, अर्थात इसकी गणना कर सकते हैं, तो यहाँ पर नो का प्रयोग होगा। जबकि दुख, सुख ये सब गिना नहीं जा सकता है, तो इसलिए वहाँ पर नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर ये होता मेरे पिताजी को दुख नहीं है तो माई फादर हैज़ नॉट सैडनेस होता, नॉट सैडनेस। परंतु यहाँ पर अब हम देखेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं तो पैसे काउंटेबल हैं, इसलिए यहाँ पर हम नो का यूज करेंगे। तो आई हैव नो मनी। अब स्टूडेंट्स, अब हम हैज़ हैव के प्रयोग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, जो कि दो प्रकार के होते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य और क्यों, कब, कहाँ आदि शब्दों के प्रयोग से बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न।
तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो एग्जाम्पल इसके देखते हैं। क्या मेरे पास गाय नहीं है? क्या मेरे पास गाय नहीं है? तो यहाँ पर बताएंगे इसके एग्जाम्पल्स को। मेरे आई के साथ हैव का प्रयोग, तो हैव आई नो काऊ। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हम सदैव हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को बनाते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या सुरेश को संतोष नहीं है? तो हैज़ सुरेश नॉट सेटिस्फैक्शन? हैज़ सुरेश नॉट सेटिस्फैक्शन? यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया, क्यों? क्योंकि संतोष को हम गिन नहीं सकते हैं, संतुष्टि को गिन नहीं सकते हैं। तो अब देखेंगे बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न से इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के, जैसे मेरे पास पैसे क्यों नहीं हैं? Why have I no money? अगले एग्जाम्पल भी चलते हैं। सीमा के पास किताबें क्यों नहीं हैं? तो देखेंगे वाई हैज़ शीमा नो बुक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स।